ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा करने से पहले ओलावृष्टि से बर्बाद हुए किसानों की सुनवाई करनी पड़ी। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का कहना था कि प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के साथ सिंधिया जी आ रहे थे, हमें नहीं पता था तो हमने सिंधिया जी को ज्ञापन दे दिया। दरअसल ग्वालियर अंचल में पिछले दिनों हुई भारी ओलावृष्टि के चलते अन्नदाता की फसलों की बर्बादी को दिखाने कांग्रेस के विधायक साहब सिंह गुर्जर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस विधायक ने अपने हाथों में ओलों से बर्बाद हुई फसल की कुछ बालियां लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों की समस्याएं सुनकर उन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। साहब सिंह गुर्जर से इस संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था कि पहले भी बारिश हुई थी लेकिन उसके सर्वे को ठीक तरह से नहीं किया गया और कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इस बार भी 19% फसल खराब हुई है। जब साहब सिंह गुर्जर से पूछा कि क्या आपको सिंधिया के आश्वासन पर भरोसा है तो उन्होंने कहा कि बात भरोसे की नहीं है, किसानों के हित की बात करने वाले किसानों का हित नहीं करते हैं। हर बार सर्वे में किसान छूट जाते हैं। मैंने हर गांव और खेत में जाकर जानकारी ली है। सिंधिया जी ने आश्वासन दिया है लेकिन जब काम हो जाए तब देखेंगे। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। आश्वासन सही था या गलत? तो ओलावृष्टि हुई है। मैं तो अशोकनगर में था, मुझे वीडियोस मिले शहर में और ग्वालियर ग्रामीण में। शायद ऐसा ओलावृष्टि मैंने नहीं देखा हो। तो मैंने भी सूचना मंगाई थी। डबरा भितरवार में डैमेज नहीं हुआ है पर ग्वालियर ग्रामीण में डैमेज हुआ है। उसका पूरा हम लोग सर्वेक्षण करेंगे और अन्नदाता के साथ कोई अन्याय होने नहीं देंगे। सर बताया जा रहा है मोहन यादव जी से भी मेरी बात हुई है, वो भी संपूर्ण रूप से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी अन्नदाताओं का देखभाल हम लोग करेंगे। और शिवराज सिंह जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने रिपोर्ट भी मंगाई है। क्योंकि क्या है, ये बड़ा अनसीजनल हुआ है। पूरी पट्टी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके ये ग्वालियर चंबल संभाग का और दिल्ली तक लेकर, और कह रहे हैं कि ये जो IMD कह रहा है कि ओलावृष्टि नहीं पर ये मौसम 10 तारीख तक ऐसा रहेगा। तो ये बहुत अनसीजनल है, तो हम लोगों को सतर्क रहना है और किसानों के साथ हम लोग ग्रीन एक्सप्रेस में वहाँ पहुंचे थे। किस तरह सिंधिया जी को आपने ओलावृष्टि को लेकर ज्ञापन भी दिया है, फसलें भी बर्बाद हुई है, कुछ किसान भी आए थे, आपने फसल भी दिखाई। मुझे नहीं मालूम था कि सिंधिया जी प्रभारी मंत्री जी के साथ आएंगे, क्योंकि प्रभारी मंत्री जी आदरणीय सिंधिया जी दोनों साथ आए और बहुत अच्छी बात है। इसमें जो किसानों को नुकसान हुआ है उस चीज़ से मैं अवगत कराना चाह रहा था। तो ये देखिए, आप मैं जो लेके आया हूँ किसान के खेत से, क्या बचा है इसके अंदर? कुछ भी नहीं। 90% नुकसान हुआ है किसानों का। ये सबूत के तौर पर मुझे लेके आए हैं। दिव्यांग किसान जिसके घर में कमाने खाने वाला कोई नहीं, 2 बीघा जमीन मेड़ पर खेत की बैठ के रो रहा था। मैं खेत में जाके मैंने देखा, वहाँ पे फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और यही हाल पहले जब बेमौसम बारिश हुई थी, बाजरा ज्वार धान की फसल नष्ट हुई, तब भी सर्वे कराया गया था। 20-25% सर्वे दिया है। वो सर्वे क्राइटेरिया से बाहर जिसमें मुआवजा नहीं मिल सकता, वो वही स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए मैं प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी को मैंने ज्ञापन दिया है कि किसानों का जो सर्वे हो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। जो किसानों की उनकी फसल जो नष्ट हुई है उनका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। क्या कुछ आश्वासन दिया? अभी वो बता रहे थे, हाँ मेरे को जानकारी है, ग्वालियर शहर में ग्वालियर ग्रामीण में बहुत नुकसान हुआ है जैसा वो बता रहे हैं। मैंने कहा निश्चित तौर पर ये नुकसान हुआ है, पर नुकसान के बाद मुआवजा ठीक से हो जाए, तो मुआवजा मिल जाए, उनको सही सर्वे हो जाए तो किसानों को न्याय मिल सकता है। देखो, किसान कृषि प्रधान देश कहा जाता है हमारा भारत। उसी तरह से जब किसानों की बात करते हैं, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, पर किसानों के हित की बात करने वाले किसानों का हित नहीं रखते हैं, इतनी सोचते हैं। यदि ये सोचते होते तो उनको मुआवजा राशि भी मिलती। पिछली बार जो नुकसान हुआ था और उनकी फसल का जो बीमा है वो बीमा राशि भी उनको नहीं मिलती है। तो ये कुदरत की मार भी किसान झेल रहा है। धरती माता का सीना चीरकर फसल उगाने का काम ये किसान करता है। और देश की सीमाओं पर यदि कोई प्राणों की न्यौछावर देता है तो वो किसान का बेटा है, जिसे हम जवान कहते हैं। सिंधिया जी के आश्वासन पर आपको कितना भरोसा है? देखिए, जब तक कोई काम नहीं हो जाता है तो विश्वास और अविश्वास की बात नहीं कही जा सकती। यदि हमें आश्वासन दिया है, किस तरह का सर्वे होके आता है और किसानों को मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बाद मैं और आप यहीं इसी जगह खड़े होकर बात कर लेंगे कि आश्वासन दिया था कि सही बात थी या गलत बात थी। दोनों का निराकरण हो जाएगा।
हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।